नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चलेंगे। दोस्तों, हमारे वीडियोज में प्रत्यावर्ती धारा का टॉपिक चल रहा था और आज हम प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान याद करेंगे। स्क्वायर मीन रूट वैल्यू, स्क्वायर मीन रूट वैल्यू, इसको हम RMS वैल्यू भी कहते हैं। R का मतलब है रूट, M का मतलब मीन और S का मतलब है स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर करेंगे प्रत्यावर्ती धारा का, फिर माध्य लेंगे, फिर मूल लेंगे, तो जो राशि प्राप्त होगी उसको हम प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहेंगे। दोस्तों, एक बार इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए, समझ लीजिए क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग करेंगे। वर्ग इसके नाम से स्पष्ट है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग करके माध्य लेकर वर्ग करेंगे, फिर माध्य लेंगे, माध्य लेकर उसका वर्गमूल करने पर, उसका वर्गमूल करने पर प्राप्त मान प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। देखिए दोस्तों, इसको हम IRMS से रिप्रेजेंट करेंगे। जो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान है, इसको हम I और सब स्क्रिप्ट में हमने लगा रखा है RMS, स्क्वायर मीन रूट वैल्यू। तो जो IRMS होता है, एक्चुअल में होता क्या है वो देखेंगे। पहले आप धारा लेंगे, प्रत्यावर्ती धारा, उसका स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर कर दिया। फिर मीन माध्य लेंगे, औसत ले लिया, औसत के लिए हमने बार का साइन लगा दिया। फिर रूट के लिए मतलब अंडररूट कर दिया। तो ये हमारे पास में है IRMS, मतलब प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग, फिर माध्य, फिर अंडररूट कर दिया। तो उसको हम प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे हमने दे दी है इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 आप लोगों को समझ में आ गई होगी, डेफिनेशन से ही स्पष्ट हो रहा है। हम जानते हैं, देखिए दोस्तों, आप क्या जानते हैं, सीधे हम अकॉर्डिंग टू टॉपिक चलेंगे। प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, प्रत्यावर्ती धारा का जो तात्क्षणिक मान होता है वो क्या होता है दोस्तों? तात्क्षणिक मान। प्रत्यावर्ती धारा का जो तात्क्षणिक मान है I बराबर Im साइन ओमेगा टी होता है। दोस्तों, ये है हमारे पास में, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि हमारे को इसका वर्ग करना है, फिर माध्य लेना है। तो इसका हम कर देंगे वर्ग, तो I स्क्वायर Im का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ गया है। दोस्तों, अब हम लेंगे इसका औसत मान। औसत का जो फॉर्मूला है, हमने इसमें जो लास्ट वीडियो है, इससे ठीक पहले का वीडियो है, उसमें हमने प्रत्यावर्ती जो धारा है उसका औसत मान निकाला था, ज्यावक्रीय फलनों का औसत मान लेने का सूत्र बताया था। यहां पर भी आप लोग समझेंगे। एक बार मैं आप लोगों को ज्यावक्रीय फलनों का औसत मान लेने का सूत्र बता रहा हूं। यदि कोई f ऑफ t फलन है तो उसका औसत मान लेने का तरीका है 0 से लेकर t, f ऑफ t का आप t के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए और बट्टे में भी t का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये औसत मान इस तरीके से हम लिखते आए हैं। अब इसका भी हम औसत मान लेंगे। तो समीकरण 3 का औसत लेने पर, तो समीकरण 3 का औसत लेने पर क्या प्राप्त होगा दोस्तों? इसके ऊपर हम I के ऊपर बार, I स्क्वायर तो है, इसके ऊपर बार लगा देंगे 0 से लेकर t तक। यहां पर भी I स्क्वायर आ जाएगा dt, फिर बट्टे में भी 0 से लेकर t तक dt। ये हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला f ऑफ t के स्थान पर I स्क्वायर पुट कर दिया है। दोस्तों, अब इसके बाद में I स्क्वायर की इधर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो I स्क्वायर का बार
यहां से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 0 से लेकर टी तक आई एम का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ये हमने क्या किया है, एफ ऑफ टी के स्थान पर आई स्क्वायर रखा, फिर आई स्क्वायर की जो वैल्यू है आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी वो पुट कर दी है। बट्टे के अंदर पड़ा है, यहां पर 1 है तो 1 का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा दोस्तों टी लिमिट 0 से लेकर टी तक। जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से हम बाहर पुट कर देंगे, आई स्क्वेयर का बार इक्वल टू आई एम का स्क्वेयर लिमिट, देखो क्या रह गया इंटीग्रेशन के अंदर 0 से लेकर टी तक साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी रह गया है। बट्टे में जो राशि है उसको जब आप लिमिट पुट करेंगे स्मॉल डी के स्थान पर कैपिटल टी, माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट 0। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो सीधा इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं जानते हैं, इसको एक घात वाले फलन में कन्वर्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, हम cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है फॉर्मूला वो समझेंगे। यहां पर फॉर्मूला समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा। और देखिए दोस्तों, यहां पर थीटा के स्थान पर है ओमेगा टी, ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर यहां पर ओमेगा टी बराबर में 1 माइनस कोस 2 आ जाएगा, थीटा के स्थान पर ओमेगा टी, और इस 2 से हम इसको डिवाइड भी कर देंगे दोस्तों। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी के स्थान पर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 पुट कर देंगे। तो ये हमारे को पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर। क्या निकल कर आएगा हमारे सामने, आई स्क्वायर का बार बराबर आई स्क्वायर का बार तो आई एम का स्क्वायर, यहां पर बट्टे में पड़ा है टी, तो आई एम का स्क्वायर बट्टे में पड़ा है टी। इसके स्थान पर दोस्तों आप क्या पुट कर सकते हैं, देखिए 0 से लेकर t तक तो आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और ये dt ये आप लोग समझ लेंगे। मैंने यहां पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 पुट कर दी है। अब देखिए दोस्तों, आई स्क्वायर का बार आई एम का स्क्वायर अपॉन में टी, ये 2 में यहां पर ले आता हूं। अब इस इंटीग्रेशन को हम इस 1 के ऊपर भी अप्लाई कर देंगे, इस पर भी अप्लाई कर देंगे। 0 से लेकर टी 1 पर लगाया तो 1 dt आ गया, फिर माइनस का साइन पढ़ाइए, 0 से लेकर टी cos 2 ओमेगा टी dt, ये हमारे पास में आ चुका है, इतना हमारे पास में आ गया है दोस्तों। अब देखिए यहां से आई स्क्वेयर का बार इक्वल टू आई एम का स्क्वेयर अपॉन 2t, यहां से इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में t 1 है तो 1 का t के रेस्पेक्ट जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा t, लिमिट है 0 से लेकर कैपिटल T तक, फिर माइनस का साइन, cos 2 ओमेगा टी का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो दोस्तों आपके सामने क्या आएगा, साइन 2 ओमेगा टी, और फिर 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके उससे डिवाइड कर देंगे, तो 2 ओमेगा आएगा, तो 2 ओमेगा से इसको हम डिवाइड कर देंगे, लिमिट 0 से लेकर t तक। लिमिट कहां से कहां तक पुट करनी है, जो शुरू से चल रही है 0 से लेकर t तक। अब देखिए दोस्तों, हमारे को लिमिट्स पुट करनी है बस, तो आई स्क्वेयर का बार इक्वल टू आई एम का स्क्वेयर अपॉन 2t, और यहां से जब लिमिट पुट करेंगे तो t अपर लिमिट, माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट, फिर माइनस में ये 2 ओमेगा आ गया बाहर, 2 ओमेगा आ गया बाहर, फिर इसमें हम लिमिट पुट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, साइन, ये पढ़ाइए 2 ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई अपॉन में t, और स्मॉल t के स्थान पर अपर लिमिट पुट कर देंगे कैपिटल T। ये देखिए दोस्तों, 2 ओमेगा बाहर आ गया, ये माइनस का साइन पढ़ाइए, अपर लिमिट मैंने पुट कर दी है, माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो लोअर लिमिट का मान है
जीरो, तो साइन जीरो हो जाएगा दोस्तों। अब यहां से आप ध्यान देंगे आई स्क्वेयर का बार इक्वल टू आई एम का स्क्वेयर अपॉन 2t, इस ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो आ गई है दोस्तों t माइनस में 1/2 ओमेगा बच गया है। तो इस वाले ब्रैकेट में देखो t से t कैंसिल हो गया, साइन 2 इंटू 2 पाई साइन 4 पाई, साइन 4 पाई की वैल्यू होती है दोस्तों जीरो, साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो आएगा, जीरो को इससे गुणा करेंगे वो भी जीरो आएगा। इट मीन्स यहां वाली जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, सिर्फ टी बचेगा। तो इस टी से इस टी को भी कैंसिल होना पड़ेगा। तो आई स्क्वेयर का बार है इक्वल टू आ गया आई एम का स्क्वेयर अपॉन 2t इंटू टी, टी से टी कैंसिल हो गया दोस्तों, तो आई एम का स्क्वेयर अपॉन में 2 आ गया, आई एम स्क्वेयर अपॉन 2। अब यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, यदि हम इसको दोनों तरफ से वर्गमूल ले लें तो आई हमारे पास में आएगा आई आर एम एस, इसका वर्ग लेंगे तो दोस्तों अंडरूट लेंगे तो आई स्क्वेयर का बार, इसका अंडरूट ले लेंगे जिसको हम आई आर एम एस कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग, इसका भी अंडरूट ले लेंगे तो आई एम बट्टे में अंडरूट 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई है आई आर एम एस की। आई आर एम एस का जो मान होता है वो आई एम का 1/√2 गुणा होता है, और 1/√2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.707। तो 0.707 आई एम इसका मान आएगा, 0.707 आई एम इसकी वैल्यू होती है दोस्तों। तो ये था प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। इसके ऊपर डिपेंड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से आएंगे वो हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं दोस्तों। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप लोगों के सामने मैं पुट कर रहा हूं। देखिए जो सूत्र है, पहले आप लोग सूत्र समझ लेंगे कि जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान है वो इस तरीके से लिखा जाता है आई आर एम एस बराबर आई एम बट्टे में √2। इस तरीके से हम उसको पुट कर सकते हैं दोस्तों, आई आर एम एस बराबर आई एम बट्टे में √2। और ये जो आई एम है वो है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, अधिकतम मान। इसी प्रकार से जो वोल्टता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो वर्ग माध्य मूल मान है उसको हम Vrms बराबर Vm बट्टे में √2 से पुट कर सकते हैं दोस्तों। तो Vrms बराबर Vm बट्टे में √2 से पुट किया जाता है। अब जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, जैसे इस प्रकार से प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान आप लोगों को दे दिया कि V बराबर 200√2 साइन 100 पाई टी, तो Vrms की वैल्यू क्या होगी, Vrms का मान क्या होगा दोस्तों, इस तरीके से पूछ लेते हैं। तो Vrms की जो वैल्यू होगी क्या होगी आप लोगों के सामने, यहां से देखिए दोस्तों, आप हमारे पास में Vrms बराबर होता है Vm बट्टे में √2। तो Vm बट्टे में √2, तो Vm की जो वैल्यू है यहां से ये वाली जो वैल्यू होगी वो Vm होगी। तो Vm का जो मान है वो है 200√2 बट्टे में √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो हमारे पास में आएगा 200 वोल्ट। यदि ये वोल्ट में है तो ये भी वैल्यू वोल्ट में ही आएगी दोस्तों। इसी तरीके से आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, IRMS का जो मान होता है वो IM बटे में √2 मतलब 0.707 IM होता है, या हम कहते हैं कि IM का ये 70.7% होता है, 70.7% होता है दोस्तों। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं कि प्रत्यावर्ती धारा का या वोल्टता का मापन कैसे करते हैं, आप लोग इसको समझेंगे। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं दिष्ट धारा
या जो दिष्ट वोल्टता है उसका मापन किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, दिष्ट धारा या दिष्ट वोल्टता का मापन करने के लिए धारा का मापन करने के लिए दिष्ट एमीटर होता है और वोल्टता का मापन करने के लिए दिष्ट वोल्टमीटर होता है। और इनके द्वारा जो एमीटर और वोल्टमीटर होते हैं, दिष्ट एमीटर और दिष्ट वोल्टमीटर, इनके द्वारा औसत मान मापा जाता है। जैसे ये धारा का औसत मान मापेगा, ये वोल्टता का औसत मान मापता है। और ये धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। इनका जो सिद्धांत है, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इनमें कुंडली लगी होती है और जितनी धारा प्रवाहित होती है वो कुंडली उतना ही घूर्णन करती है, उतना ही विक्षेप देती है और उसी सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं। धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं ये तो हमने बात की कि जो दिष्ट वोल्टता है या दिष्ट धारा है उसका मापन किस प्रकार के उपकरणों से किया जाता है। अब हम यहां पर बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा या जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसका मापन किस तरीके से किया जाएगा, उसका मान कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। हमने ये देखा कि प्रत्यावर्ती वोल्टता या जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका औसत मान 0 होता है। औसत मान दोस्तों कितना होगा, 0। इसका मतलब हो गया कि दिष्ट एमीटर या दिष्ट वोल्टमीटर की सहायता से इनका मापन नहीं किया जा सकता। कि दिष्ट एमीटर और दिष्ट वोल्टमीटर औसत मान मापते हैं, तत्पश्चात प्रत्यावर्ती धारा या जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसका मापन यहां पर नहीं कर सकते। तो इनका मापन करने के लिए दोस्तों अलग से इनके लिए उपकरणों का निर्माण किया जाएगा। और जो है तप्त तार एमीटर, तप्त तार एमीटर की सहायता से तो धारा का मापन किया जाएगा। और तप्त तार वोल्टमीटर, तप्त तार वोल्टमीटर की सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता का मापन किया जाता है। अब ये तप्त तार एमीटर और वोल्टमीटर धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। जैसे जैसे धारा प्रवाहित होगी उसी तरीके से तार गर्म होंगे तथा उसी के अनुसार विक्षेप प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो ये धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। और ये जो मापन करते हैं तप्त तार एमीटर या तप्त तार वोल्टमीटर, इन दोनों के द्वारा आरएमएस वैल्यू का मापन किया जाता है। वर्ग माध्य मूल मान मापा जाता है। वर्ग माध्य मूल मान मापा जाता है दोस्तों, क्योंकि जो औसत मान होता है वो तो 0 होगा, चाहे कोई सा उपकरण से उसका मापन क्यों ना कर लिया जाए। तो तप्त तार एमीटर या तप्त तार वोल्टमीटर धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। इसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का आईआरएमएस मान मापा जाता है, इसके द्वारा वीआरएमएस मान मापा जाता है दोस्तों। तो ये वर्ग माध्य मूल का मापन करते हैं। जैसे हम एक व्यवहारिक सा एग्जांपल लें कि हमारे घरों में आने वाली जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है दोस्तों वो होती है 220 वोल्ट की। इस 220 वोल्ट का मतलब है कि ये वीआरएमएस बराबर है, वीआरएमएस बराबर है 220 वोल्ट। वीआरएमएस की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 220 वोल्ट। यदि हम कभी ऐसी बात करें कि प्रत्यावर्ती वोल्टता इतने वोल्टेज की है, 300 वोल्ट की है, 300 वोल्ट का मतलब वो वीआरएमएस का मान 300 है। तो जब भी हम प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान की बात करेंगे उसमें का मतलब यही होगा कि वो उसका वीआरएमएस मान है। प्रत्यावर्ती धारा की यदि वैल्यू की बात करेंगे इसका मतलब वो धारा का आईआरएमएस मान है दोस्तों। तो आप लोगों को यहां पर इस वीडियो में प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके साथ में इनका जो मापन है किन प्रकार के उपकरणों से किया जाता है, किन पर आधारित होते हैं और वो कौन सी वैल्यू का मापन करते हैं, ये हमने देखा। आगे का जो वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कि जो प्रत्यावर्ती धारा है या जो वोल्टता है उसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या क्या हैं, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।